अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज अहमद और आप देख रहे हैं सरफराज अहमद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ ही हफ्ते पहले 14 नवंबर को सऊदी अरब के शहर जद्दा में काले बादलों ने आसमान को घेरना शुरू कर दिया और ये बादल इतने ज़्यादा थे कि जद्दा शहर सुबह के वक्त भी रात का मंजर पेश कर रहा था। वहाँ लगातार बिजली गरजने लगी और फिर देखते ही देखते ये बादल ऐसे बरसे कि बारिश जैसी नेमत को तूफान में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, इन बादलों से इतना पानी बरसा कि लोगों की गाड़ियाँ और घर तक अपने साथ बहा ले गया। इन मनाज़िर की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही हैं और ये वाक़ई ही काफ़ी दुखी मनाज़िर हैं, क्योंकि इस सैलाब की वजह से कई लोगों के घर डूब गए और कई गाड़ियाँ पानी के साथ बहती हुई नज़र आती हैं। और यही नहीं, बल्कि जद्दा शहर के एयरपोर्ट को भी पानी भर जाने की वजह से बंद कर दिया गया और इमरजेंसी तक लगा दी गई। सबसे पहले तो हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि ये वही शहर है जिसकी आवाम तरह तरह के डरावने मास्क पहनकर हैलोवीन मना रही थी और यहाँ बाकायदा एक बीच खोला जा चुका है जहाँ गैर मुस्लिम जैसा चाहें वैसा लिबास पहन सकते हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं। इस शहर की जवान नस्ल अल्लाह को भूल कर यहूद व नसारा की मुशाबत में आगे बढ़ते जा रहे थे कि अल्लाह ने एक छोटी सी वार्निंग इसी तूफ़ानी बारिश की शक्ल में दी कि इन्हें पता चले कि जब ये मेरे गुस्से और गज़ब को दावत देंगे तो इनके ये महल, इनकी ये इमारतें और तरक्की के नाम पर जो भी बनाते हैं, इनके किसी काम नहीं आएंगे। तुम्हारे बड़े बड़े महलों के दरवाजे भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अब आप इस सैलाब से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने बेबस हैं कि इसमें चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ये बात सच है कि ऐसी कुदरती आफात दुनिया भर में आती रहती हैं और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं, लेकिन अल्लाह ताला का कुरान फरमाता है कि दुनिया की हर चीज़ को फ़ना होना है और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बाकी रहने वाली है। अल्लाह का कुरान कहता है कि जब अल्लाह नाराज़ होता है तो अपनी इस नाफरमान कौम पर ऐसी ही कुदरती आफात नाजिल करता है और इन्हें तबाह बर्बाद कर देता है। फिर चाहे वो पहाड़ों को तराश कर रहने वाले या कभी ना बीमार होने वाले या अपने वक्त की ज्वाइंट कौम ही क्यों ना हो, ये सब अल्लाह ताला की नाराज़गी की तरफ इशारा है कि अभी भी वक्त है, अपने आप को संभाल लो और अल्लाह ताला को राज़ी कर लो। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि तुम नेकी का हुक्म देते रहो और ख़ुद भी इस पर अमल करो, वरना तुम पर ऐसा अज़ाब आएगा कि तुम दुआएं भी मांगोगे तो वो भी कबूल नहीं होंगी। तिरमिज़ी की एक हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माले गनीमत को लूटा जाने लगे, इमानत को लोग अपना माल समझ लें, ज़कात को लोग बोझ समझने लगें, इल्म हासिल करने में दीन को पीछे डाल दें, बेटा बाप से दूर और दोस्त से करीब हो जाए, मस्जिदों में शोर शराबा होने लगे और तुम्हारी कौम का सरदार हद से ज़्यादा जलील शख्स किसी की इज्जत इसके शर से बचने के लिए की जाने लगे, नाच गाने और शराब आम हो जाए, आज के लोग पहले के लोगों को बुरा भला कहने लगें, तो फिर इंतज़ार करो अल्लाह के अज़ाब का, जो कि सुर्ख आंधी, ज़मीन में धंस जाने, शक्लों का मस्क हो जाना, ज़लज़ले, पत्थर बरसने और सैलाब का, जो कि एक के बाद एक आते रहेंगे, जैसे किसी हार की डोरी टूट जाने पर मोती एक के बाद एक गिरते रहते हैं। यहाँ पर एक बात वाज़ह करता जाऊँ कि ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी हरकतें करके हम अपने अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं या अपने अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। और इस अज़ाब के हकदार सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि हम लोग भी हैं, क्योंकि इन निशानियों को सुनकर अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी कौन सी निशानी है जो हम में नहीं पाई जाती। यकीनन सभी निशानियां हम में पाई जाती हैं और यही वजह है कि इस अज़ाब के हकदार हम भी हैं और फिर ये अज़ाब इन लोगों पे भी आता है जो कि बेकसूर हैं। बेशक हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कोई कुदरती आफत है या अल्लाह की तरफ से अज़ाब, क्योंकि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास ही है, लेकिन हम इन निशानियों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब ही है, जो कि अल्लाह के नेक बंदों की वजह से किसी बड़ी तबाही में नहीं बदला। ये अल्लाह का नेक बंदा तेज़ बारिश और सैलाब में अपनी गाड़ी बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, हालांकि ये पानी में अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि इसे मालूम है कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह के नेक बंदे जो इस सब जिद्दत के नाम पर होने वाली बेहयाई को चाह कर भी नहीं रोक सकते। बहरहाल हम इन सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें और हमें आइंदा इस अज़ाब से बचाए और हमें इन कामों से भी बचाए कि जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। आमीन। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके लाजमी बताएं। और अब हम मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।